इधर योगी ने ऐलान किया और उधर मुसलमानों का खत्म हो गया 90 साल पुराना कानून। दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी हिल गए। इधर विपक्ष कर रहा था मोदी को घेरने की तैयारी, उधर अमित शाह ने एक साथ उतार दिए 3 योगी। पूरे देश में मची खलबली। क्या मोदी पूरे देश में लागू करेंगे ये कानून? पहले नमाज पर जताई रोक, इसके बाद 90 साल पुराना मुस्लिम कानून खत्म। जो लोग कहते थे 2024 के चुनाव में कम सीटें मिलने से मोदी शाह झुक जाएंगे, आज वो इस रिपोर्ट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में जानकर दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में भगदड़ मच गई है। कट्टरपंथियों का खलीफा भी भाग खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लोग टीवी के सामने चिपक कर बैठे हैं और बांग्लादेश के हिंदू कह रहे हैं कि हमको भी अब भारत आना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहनलाल यादव, मोदी के तीनों मुख्यमंत्री एक राह पर चल पड़े हैं। इसी हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बांग्लादेश का नाम लेकर बयान देते हुए कहा था, अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। इसी तरह से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बयान दिया कि असम में मियां मुसलमानों का कब्जा नहीं होने देंगे। कांग्रेस को जितना चिल्लाना है चिल्लाए। असम के लोग मियां मुस्लिमों को बांग्लादेशी घुसपैठी मानते हैं और इन्हें देश से निकालने का अल्टीमेटम भी असम के कुछ संगठनों ने इसी हफ्ते दिया था। इसी तरह से मोदी के तीसरे योगी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम ने एक ऐलान करके भूकंप ला दिया है। मोहन यादव ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इन बयानों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब मुस्लिमों का 90 साल पुराना कानून खत्म होने की खबर से दुनिया के 57 मुस्लिम देश रोने लगे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर असम के सीएम हेमंत शर्मा ने नमाज पर क्यों बैन लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे वाले दिन मुस्लिम विधायकों और विधानसभा के मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए दी जाने वाली छुट्टी पर रोक लगा दी है। ये छुट्टी 2 घंटे की होती थी। अब असम विधानसभा के मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने 1937 में की थी। विधानसभा के दौरान नमाज बैन करने वाले फैसले के बाद 90 साल पुराना एक और मुस्लिमों का कानून बदल दिया गया है। इस कानून के बदलते ही पूरी दुनिया के मुस्लिम भड़क उठे हैं। असम विधानसभा ने मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर कराने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया है। इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 रखा गया है। इस कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है। अब हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर बैन लगाना है। सीधी सी बात है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार 4 शादियां जायज हैं, लेकिन अब असम में ऐसा नहीं हो पाएगा। नए प्रावधान के मुताबिक 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। इस फैसले का असर पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में देखा जा रहा है। 57 मुस्लिम देश भी हिल गए और पाकिस्तान में लोग सदमे में हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में जो बाल विवाह होते थे अब वो नहीं हो पाएंगे। यही वजह की कट्टरपंथी और कुछ मौलाना भड़क गए हैं। इतना बड़ा फैसला लेकर बीजेपी ने बता दिया है कि वो अपनी खींची हुई लाइन से पीछे नहीं हटने वाली है। अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने, विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए ऐसा फैसला लिया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिन से योगी स्टाइल में बुलडोजर असम के अंदर चला रहे हैं। यही वजह कि उन्हें असम का दूसरा योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। केंद्र में जिस तरह से मोदी शाह और राजनाथ सिंह की जोड़ी है, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और मोहन यादव एक राह पर चलते दिख रहे हैं। जो लोग कहते थे कि 2024 में कम सीटें मिलने से बीजेपी दबाव में आ जाएगी, उनका भी दिमाग हिल गया है। इधर योगी आदित्यनाथ भी एक के बाद एक तगड़े फैसले ले रहे हैं और उधर हेमंत शर्मा ने मुस्लिमों पर फैसला लेकर खलबली मचा दी है। असम सरकार ने मुस्लिमों का 90 साल पुराना कानून खत्म करने का फैसला लेकर क्या सही किया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।